रात के करीब 1:30 थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और घर के आंगन में टंगी पीली बल्ब की रोशनी दीवारों पर अजीब सा सन्नाटा फैला रही थी। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। अभी कुछ देर पहले ही अपनी चचेरी बहन की शादी से लौटी थी। शादी में हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन मेरे हिस्से में हमेशा की तरह सिर्फ सवाल आए थे। कोई पूछ रहा था खुशखबरी क्या दे रही हो, तो कोई ताना मारते हुए कह रहा था कि शादी को 4 साल हो गए, अब तो घर में बच्चे की आवाज़ गूंज जानी चाहिए। मैं हर सवाल पर बस मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। घर लौटते ही मैंने गुस्से में अपने कानों के झुमके उतारकर मेज पर फेंक दिए। हाथों की चूड़ियां निकालते वक्त इतनी जोर से खींची कि कुछ टूटकर कलाई में चुभ गई। हल्का सा खून निकल आया, लेकिन उस वक्त दिल का दर्द इतना ज्यादा था कि हाथ की चोट महसूस ही नहीं हुई। मैं बिस्तर पर बैठकर रो रही थी, तभी दरवाजा धीरे से खुला और मेरे ससुर कमरे में आ गए। उन्होंने मुझे उस हालत में देखा तो घबरा गए। जल्दी से मेरे पास आए और बोले, नेहा बेटा, क्या हुआ? बेटा तुम ठीक तो हो ना? मैं चुप रही, लेकिन आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो खून देखकर और परेशान हो गए। बोले, आखिर बात क्या है? तुम इतनी टूटी हुई क्यों लग रही हो? मैंने गुस्से और दर्द में कहा, क्या आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी बात सुनकर वे चुप हो गए। शायद उन्हें कभी मुझसे ऐसे लहजे की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि मैं हमेशा उनसे बहुत अदब से बात करती थी। कुछ देर बाद उन्होंने नरमी से कहा, अगर मेरे बेटे ने कोई गलती की है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दर्द समझना चाहता हूँ। उनकी ये बात सुनकर मेरे अंदर जमा हुआ दर्द जैसे बाहर आने लगा। मैंने रोते हुए कहा, गलती किसी एक इंसान की नहीं है पापा जी, लेकिन सारी जिल्लत मुझे झेलनी पड़ती है। शादी में सब मुझसे ही सवाल करते हैं, कोई वजह से नहीं पूछता कि बच्चा क्यों नहीं है। सबको बस औरत ही जिम्मेदार नजर आती है। मेरे ससुर खामोशी से मेरी बात सुनते रहे। मैंने पहली बार किसी के सामने अपने दिल का सारा बोझ उतार दिया। मैंने कहा, मैं थक चुकी हूँ लोगों के सवालों से। हर औरत अपनी गोद में बच्चा लेकर घूमती है और मैं बस खाली हाथ खड़ी रह जाती हूँ। कभी कभी लगता है जैसे मेरी जिंदगी अधूरी है। उन्होंने बहुत ध्यान से मेरी तरफ देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम दोनों डॉक्टर के पास गए थे? मैंने आंसू पूछते हुए कहा, मैं गई थी, मेरे सारे टेस्ट ठीक आए, लेकिन अजय कभी जांच करवाने को तैयार ही नहीं हुआ। उसे जैसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। वह बस हर बार टाल देता। मेरे ससुर कुछ पल चुप रहे, फिर कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गए। उनकी आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उनकी भारी आवाज ने कहा कि नेहा, शायद अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें एक सच बता दूं। मैं हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। उन्होंने कहना शुरू किया कि कई साल पहले अजय का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उस हादसे में वह बुरी तरह घायल हो चुका था। डॉक्टरों ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन हमें यह भी बताया कि आगे चलकर उसे औलाद होने में परेशानी आ सकती है। मैं सुनकर बिल्कुल सन्न रह गई। मेरे ससुर बोले, मैंने कभी अजय को यह बात नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह खुद को अधूरा समझे। वह बहुत खुशमिजाज लड़का था और मैं उसकी सादगी जिंदगी में दर्द नहीं भरना चाहता था। अब जब उसने तुम्हें पसंद किया और शादी की जिद की तो मैं सच बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। उन्होंने सिर झुका लिया और बोले, शायद मैंने गलती की। अगर पहले सब सच बता देता तो आज तुम यह दर्द ना झेलती। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। मैं पहली बार अपने ससुर को इतना टूटा हुआ देख रही थी। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ तुम अजय से बहुत मोहब्बत करती हो और वह भी तुमसे जान से ज्यादा प्यार करता है। वह तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहता था। उसे खुद भी सच नहीं पता। मैं नहीं चाहता कि एक दिन अचानक यह सच उसके सामने आए और वह पूरी तरह टूट जाए। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। मेरे दिल में गुस्सा भी था और दर्द भी, लेकिन साथ ही अजय की मोहब्बत भी याद आ रही थी। वह सचमुच मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम चाहो तो इस घर को छोड़कर जा सकती हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि गलती मेरी है, लेकिन अगर तुम अजय का साथ निभाना चाहती हो तो एक रास्ता है। मैंने धीरे से पूछा कि कौन सा रास्ता? उन्होंने कहा, हम किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं, एक मासूम को घर मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियां आ जाएंगी। अजय को कभी खुद को अधूरा महसूस नहीं होगा। उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मेरे सामने अजय का चेहरा घूम रहा था। यूनिवर्सिटी के वो दिन याद आने लगे जब पहली बार वह मेरी जिंदगी में आया था। मैं बहुत शर्मीली लड़की थी। क्लास खत्म होते ही लाइब्रेरी या कैंटीन में किसी कोने में जाकर बैठ जाती। बाकी लड़कियां हंसी मजाक में लगी रहती, लेकिन मैं सबसे अलग रहती थी। एक दिन सीढ़ियों पर बैठी नोट्स देख रही थी, तभी अजय मेरे पास आकर बैठ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम हमेशा अकेली क्यों रहती हो? मैंने नाराज होकर कहा, आपको इससे क्या मतलब? लेकिन वह हंसा और बोला कि मतलब इसलिए क्योंकि मैं रोज तुम्हें देखता हूँ और लगता है कि तुम बाकी सबसे अलग हो। उसकी बात सुनकर मैं चुप रह गई। उसके बाद वह कभी नोट्स में मदद कर लेता, कभी लाइब्रेरी में किताब लाकर दे देता। धीरे धीरे हमारी बात होने लगी। मुझे उसकी सबसे अच्छी बात यह लगती थी कि उसमें कभी मेरी इज्जत कम नहीं होने दी। यूनिवर्सिटी में कई लड़के लड़कियों से बेहुदा मजाक करते थे, लेकिन अजय हमेशा तहजीब से पेश आता। कुछ महीनों बाद लोगों ने हमारे बारे में बात बतानी शुरू करी। मुझे बहुत डर लगने लगा था कि कहीं घर तक बात ना पहुंच जाए। मैंने जैसे दूरी बनानी शुरू कर दी। वह समझ
समझ गया कि मैं क्यों बदल रही हूँ। एक दिन उसने मुझसे पूछा, क्या तुम लोगों की बातों से डर रही हो? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। तब उसने कहा कि अगर रिश्ता सच्चा हो तो दुनिया की बातें मायने नहीं रखती। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं अपने पापा को तुम्हारे घर रिश्ता लेकर भेज दूं। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे लगा वह मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही हफ्ते उसके पिता सचमुच मेरा रिश्ता लेकर घर आए। घर वालों ने बहुत सवाल किए, लेकिन आखिरकार शादी तय हो गई। शादी के बाद मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती थी। अजय मुझे बहुत प्यार करता था। वह मेरी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखता। जब मैंने बच्चे की बात की तो उसने कहा कि अभी तुम्हारी पढ़ाई बाकी है, पहले उसे पूरी कर लो। मुझे उसकी बात सही लगी, लेकिन पढ़ाई खत्म होने के बाद भी जब वक्त गुजरता गया और मेरी गोद खाली रही तो दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। अजय, अब मुझे अपने ससुर की बातें याद आ रही थी और सब कुछ समझ आ रहा था। मैं देर तक खामोश बैठी रही। फिर मैंने अपने ससुर को कहा, अगर मैं अजय का साथ छोड़ दूं तो वह सचमुच टूट जाएगा। वह बहुत अच्छा इंसान है, बस उसकी किस्मत ने उसके साथ नाइंसाफी की है। मेरे ससुर रो पड़े। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम इस घर को संभाल लोगी तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हम बच्चा गोद लेंगे, लेकिन अजय को कभी यह महसूस नहीं होने देंगे कि वह किसी से कम है। मेरे इतना कहते ही उन्होंने राहत की सांस ली। उस रात पहली बार मुझे लगा कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि भरोसे और मोहब्बत से बनते हैं। अगले दिन से मैंने खुद को संभालना शुरू किया। मैंने तय कर लिया कि अब मैं लोगों के तानों पर नहीं टूटूंगी। कुछ महीनों बाद मेरे ससुर एक छोटे से बच्चे को घर ले आ आए। मैं मुश्किल से कुछ दिनों का था। उन्होंने उसे मेरी गोद में देते हुए कहा, आज से ये तुम्हारा बेटा है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उस मासूम को सीने से लगाया, जो लगा तो जैसे मेरी जिंदगी की सारी खाली जगह भर गई हो। अजय ने भी उसे देखते ही अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी आंखों में ऐसी खुशी थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने बच्चे का नाम हर्ष रखा। उस दिन घर में पहली बार इतनी खुशी आई। धीरे धीरे हर्ष हमारे जीवन घर की जान बन गया। उसकी हंसी से घर गूंजने लगा। अजय उसके साथ घंटों खेलता रहता। जब लोग कहते कि हर्ष बिल्कुल अपने पिता पर गया है तो अजय खुशी से मुस्कुरा देता और चुपचाप मैं उसे देखती रहती। मुझे हमेशा यह सुकून रहता कि मैंने अपने रिश्ते को टूटने से बचा लिया। वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ अपनी औलाद होने का नाम नहीं है। असली खुशी उस प्यार में है जो इंसान एक दूसरे को देता है। आज हर 7 साल का हो चुका है। वह हमारे बिना एक पल नहीं रहता और हम उसके बिना। दुनिया को यही लगता है कि वह हमारी अपनी औलाद है और हम भी उसे पूरे दिल से अपना बेटा मानते हैं। कई बार रात को मैं सोचती हूँ कि अगर उस दिन गुस्से में और दर्द में मैंने कोई गलत फैसला ले लिया होता तो शायद मेरी जिंदगी बिखर जाती, लेकिन मैंने मोहब्बत को चुना। उसी मोहब्बत ने मेरी जिंदगी फिर से रोशन कर दी। अर्श के हमारे घर आने के बाद जैसे जिंदगी का रंग ही बदल गया। जिस घर में पहले खामोशी गूंजती थी वहां अब उसकी खिलखिलाहट सुनाई देती थी। सुबह आँख खुलते ही वह भागकर मेरे बिस्तर पर चढ़ जाता और मेरी गर्दन में बाहें डालकर कहता, मम्मा उठो, मुझे स्कूल नहीं जाना। उसकी मासूम बातें सुनकर मेरी सारी थकान दूर हो जाती। अजय भी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। दफ्तर से आते ही सबसे पहले हर्ष को गोद में उठाता और पूरे घर में लेकर घूमता। कई बार मैं दोनों को साथ देखकर देर तक मुस्कुराती रहती। मुझे लगता था जैसे ऊपर वाले ने हमारी अधूरी जिंदगी को किसी खूबसूरत तरीके से पूरा कर दिया हो। लेकिन हर खुशी के साथ एक डर भी जुड़ा हुआ है। मुझे हमेशा यह डर सताता रहा कि कहीं एक दिन सच सामने ना आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि अजय को अपनी जिंदगी की वह हकीकत पता चल जाए जिसे छुपाने के लिए उनके पिता और मैं इतने सालों से खामोश थे। हालांकि मेरे ससुर हमेशा मुझे दिलासा देते रहते कि यह राज कभी बाहर नहीं आना चाहिए आएगा, लेकिन फिर भी मेरा दिल के किसी कोने में बेचैनी रहती थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। हर्ष अब 7 साल का हो चुका था और उसकी शक्ल काफी हद तक अजय से मिलने लगी थी। लोग अक्सर कहते थे कि बेटा बिल्कुल अपने पिता की तरह लगता है। यह सुनकर अजय बहुत खुश होते, जबकि मैं और मेरे ससुर एक दूसरे की तरफ देखकर खामोश हो जाते। शायद किस्मत ने भी हमारे इस झूठ को सच बताने का फैसला कर लिया था। एक दिन स्कूल में पेरेंटिंग मीटिंग थी। मैं और अजय दोनों हर्ष के स्कूल गए। वहां उसकी क्लास टीचर ने उसकी बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा, आपका बेटा बहुत समझदार और दिल का बहुत साफ है। यह सुनकर अजय गर्व से मुस्कुराने लगा। तभी एक दूसरी टीचर वहां आई और मजाक में बोली, सच में हर्ष बिल्कुल अपने पापा की कॉपी है। वहीं आंखें वहीं मुस्कान। मैं एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन अजय हंस पड़ा। उसने हर्ष के बाल बिगाड़ते हुए कहा, आखिर बेटा किसका है? उस दिन घर लौटते वक्त मैंने कार की खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि साथ निभाने से बनते हैं। अजय ने कभी हर्ष को यह एहसास नहीं होने दिया कि वह उसका अपना बेटा नहीं है। वह उसे जान से ज्यादा चाहता था। शायद इसी को असली बाप होना कहते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ दिनों बाद अचानक मेरे ससुर की तबीयत खराब रहने लगी। पहले तो उन्होंने मालूम कमजोरी कहकर बात टाल दी, लेकिन जब हालात ज्यादा बिगड़े तो हमें अस्पताल जाना पड़ा। जांच के बाद पता चला कि उन्हें दिल की गंभीर बीमारी है। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि उन्हें आराम की जरूरत है और ज्यादा तनाव उनकी हालत खराब कर सकता है। यह सुनकर मैं और अजय दोनों परेशान हो गए। मेरे ससुर ने हमेशा हम इस घर को संभाला था। वह सिर्फ अजय के पिता नहीं बल्कि इस परिवार की सबसे मजबूत दीवार थे। अस्पताल से घर लौटने के बाद वह पहले से ज्यादा खामोश रहने लगे। कई बार मैं उन्हें अकेले बैठे हुए देखती तो लगता जैसे उनके दिल पर कोई भारी बोझ है। एक रात मैं उनके कमरे में दवा देने गई तो देखा वह पुरानी तस्वीरें देख रहे थे। उनमें अजय की बचपन की तस्वीर थी। मुझे देखते उन्होंने एल्बम बंद कर दिया और मुस्कुरा
मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उनके पास बैठकर कहा, पापा जी आप कुछ परेशान हैं क्या? उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, नेहा, अगर कभी मैं ना रहूं तो तुम अजय का ख्याल रखना। उनकी बात सुनकर मेरा दिल घबरा गया। मैंने तुरंत कहा, ऐसी कोई बातें मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वह हल्का सा मुस्कुराए और बोले, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं बेटा, लेकिन मुझे इस बात का सुकून है कि तुमने मेरे बेटे का साथ नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा सच छुपाया था, लेकिन तुमने उस सच को हमारे रिश्ते पर हावी नहीं होने दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, मैं बस एक डर लेकर जी रहा हूँ कि कहीं मेरी मौत के बाद यह राज बाहर ना आ जाए। अगर अजय को सब पता चल जाए तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन शायद किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। कुछ दिनों बाद घर की सफाई करते हुए हर्ष स्टोर रूम में चला गया। वहां पुरानी फाइलें और एल्बम्स से भरा एक बॉक्स रखा था। खेलते खेलते उसने वह बॉक्स खोल दिया। उसी वक्त मैं रसोई में थी और अजय ऑफिस से लौट रहा था। अचानक हर्षा भागता हुआ ड्राइंग रूम में आया और बोला, पापा देखो, मुझे आपकी पुरानी फोटो मिली। अजय ने हंसते हुए फोटो ली, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर की मुस्कान गायब हो गई। वह तस्वीर उसके एक्सीडेंट के बाद की थी, जिसमें वह अस्पताल के बेड पर लेटा था। फोटो के पीछे डॉक्टर की रिपोर्ट की कॉपी थी भी लगी हुई थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अजय ध्यान से रिपोर्ट पढ़ने लगा और उसका चेहरा धीरे धीरे बदलता गया। तभी मेरे ससुर भी वहां आ गए। उन्होंने जैसे ही अजय के हाथ में वह रिपोर्ट देखी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। अजय ने कांपती आवाज में पूछा, पापा ये सब क्या है? किसी के पास जवाब नहीं था। मेरे ससुर कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आंखें झुक गई। अजय ने दोबारा पूछा, क्या मैं कभी बाप नहीं बन सकता था? इस बार उनकी आवाज टूट चुकी थी। मेरा दिल उस पल को सहना मुश्किल हो रहा था। मैंने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा, लेकिन अजय ने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। उसकी आंखों में दर्द था, हैरानी थी और टूटन भी। मेरे ससुर रो पड़े। उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए सच छुपा लिया। अजय वहीं सोफे पर बैठ गया। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मैं उसके पास गई, लेकिन वह खामोश रहा। उस रात घर में किसी ने खाना नहीं खाया। हर्ष भी डर गया था, क्योंकि उसने पहली बार अपने पिता को इस तरह टूटते देखा था। देर रात मैं कमरे में गई तो अजय खिड़की के पास खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखे बिना कहा, तुम्हें कब से पता था? मेरे पास झूठ बोलने की ताकत नहीं बची थी। मैंने धीमे से कहा, काफी समय से। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, फिर भी तुम मेरे साथ रही। तुम चाहती तो मुझे छोड़कर जा सकती थी। मैंने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, रिश्ता सिर्फ बच्चे पैदा करने से नहीं चलता अजय। अगर ऐसा होता तो दुनिया के आधे रिश्ते टूट जाते। तुमने मुझे हमेशा इज्जत दी, प्यार दिया, साथ दिया। फिर मैं सिर्फ एक कमी की वजह से तुम्हें कैसे छोड़ देती? वह कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसने कहा, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि तुमने अकेले इतना सब सहा। लोगों के ताने, रिश्तेदारों की बात, और मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हमने मिलकर यह जिंदगी बनाई है और हर्ष हमारी सबसे बड़ी खुशी है। वह हमारा बेटा है, चाहे खून का रिश्ता हो या ना हो। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। हर्ष खड़ा था। उसकी आंखें डरी हुई थी। वह धीरे से बोला, पापा आप मुझसे नाराज हो क्या? अजय तुरंत उसके पास गया और उसे सीने से लगा लिया। उसने रोते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं खुद से नाराज हूँ, लेकिन तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत चीज हो। उस पल मैंने जो महसूस हुआ कि सच चाहे कितना भी दर्द दे, लेकिन अगर रिश्तों में प्यार सच्चा हो तो वह टूटते नहीं देता, बल्कि और मजबूत हो जाता है। उस रात सच्चा ने सामने आने के बाद अजय पूरी तरह टूट गया था। वह घंटों खामोश बैठा रहता और खुद को दोष देता रहता। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि मैं इतने साल अकेले लोगों के ताने सुनती रही और वह मेरी परेशानी समझ ही नहीं पाया। लेकिन मैंने उसे हर बार यही समझाया कि रिश्ता सिर्फ औलाद से नहीं चलता, बल्कि प्यार और भरोसे से चलता है। धीरे धीरे उसने खुद को संभालना शुरू किया। वह पहले से ज्यादा वक्त हर्ष के साथ बिताने लगा था। उसे एहसास हो चुका था कि खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता। जिस बच्चे को उसने अपने हाथों से पाला वही उसकी असली दुनिया था। कुछ दिनों बाद हर्ष के स्कूल से एक कार्यक्रम था। वहां बच्चों को अपने पसंदीदा इंसान के बारे में बोलना था। जब हर्ष स्टेज पर गया तो उसने सबके सामने कहा कि उसके हीरो उसके पापा हैं। उसने कहा कि उसके पापा दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, क्योंकि वह उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देते। यह सुनकर अजय की आंखों से आंसू निकल आए। शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह किसी से कम नहीं। घर लौटते समय अजय ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, नेहा, अगर तुमने चाहती तो मुझे छोड़कर जा सकती थी, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने मुस्कुराकर कहा कि मोहब्बत का मतलब ही मुश्किल वक्त में साथ निभाना होता है। उस दिन के बाद हमारे रिश्ते में पहले से ज्यादा मजबूती आ गई। अब हमारे बीच कोई झूठ या डर नहीं था। उधर मेरे ससुर की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। एक रात उन्होंने हमें अपने पास बुलाया, रोते हुए कहा कि उन्होंने सच छुपाकर गलती की, लेकिन अजय ने उनके हाथ पकड़ लिया और कहा कि उन्होंने जो भी किया सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए किया। यह सुनकर उनके चेहरे पर सुकून आ गया। कुछ दिनों बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन जाते जाते हमारे रिश्ते को पहले से ज्यादा मजबूत बना गए। आज कई साल गुजर चुके। हर्ष बड़ा हो गया और अजय उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। दुनिया को यही लगता है कि हर्ष हमारी अपनी औलाद है, लेकिन हम किसी सफाई की जरूरत नहीं पड़ती। हमने समझ लिया है कि परिवार सिर्फ खून से नहीं बनता, बल्कि प्यार, अपनापन और भरोसे से बनता है। जिंदगी ने हमसे कुछ चीजें जरूर छीन ली, लेकिन बदले में हमें एक ऐसा रिश्ता दे दिया जो हर दर्द और सच के बाद भी टूट नहीं पाया।
तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।